अब आप एक चीज देखिए, मैं भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं। श्री माता से भी कुछ नहीं मांगा, पर जसलीन से मांगना पड़ता है। देख लो जसलीन, तुम्हारा महत्व कितना बड़ा है, भगवान से भी ज्यादा है। देख लो अब तुम। आज आपका कौन सा वाला मोड ऑन है? सत्य की बात कर रहा हूँ, ये तो प्रत्यक्ष सत्य है। प्रत्यक्ष क्या है? एक ऐप है, उसमें कुछ चीजें हैं, दैट्स ऑल। क्या? It is just an app and there are certain things in it, that's all. स्टिल देन आई एम आस्किंग, स्टिल देन आई एम बैगिंग कि दे दो भाई, रिकॉर्डिंग Oh, का अधिकार दे दो। begging. मैं by the time I reach मैं करती हूँ, आप उतने में कह देते हो। You don't have to ask also. एग्जैक्टली exactly. जसलीन ने क्या बताया अभी? अभी दोबारा रिपीट करो जसलीन, कि मैं करने जा रही होती हूँ, इतनी देर में आप मांग लेते हो, यही बोला ना अभी? रिपीट हाँ, करना, रिपीट करना, हिंदी में बोलना है। यही कहा कि मैं जब तक करने जा रही होती हूँ, आप उतने में कह ही देते हो कि एग्जैक्टली exactly, गिव मी द रिकॉर्डिंग राइट्स। एग्जैक्टली exactly. भगवान भी बेचारे हमारे लिए कर रहे होते हैं, पर मनुष्य को सब्र नहीं है। भगवान जी ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो कहेंगे दे तो रहा हूं, मैं दे रहा था, मैं तो देने ही जा रहा था, पर तूने पहले ही मांग लिया। तो जसलीन समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। ऐसे ही भगवान जी भी करते हैं, भगवान जी परेशान हो जाते हैं। अरे मैंने इसकी व्यवस्था की थी कि 5 साल बाद इसको ये चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, और मनुष्य है वो उस काल के आने से पहले ही मांगे पड़ा है, मांगे पड़ा है। सबर ही नहीं है उसे कि भगवान दे देंगे, यकीन ही नहीं करता। अरे तू संसार में भगवान ने उतारा है, तुझे जो तेरी जरूरत है, तेरे मुताबिक जो है, तेरे लिए जो उचित है, वो मैं तुझे दे ही रहा हूं, देता ही हूं, और दिया ही है। पर नहीं है भैया इसको सब्र। तो इतना अटैच है मनुष्य उन चीजों के लिए जो उसके पास नहीं है, और उन चीजों के लिए भगवान से भी वो चीजें मांग लेता है जिसको मांगने से उसे कभी लाभ नहीं होने वाला। बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, यानी कि अटैचमेंट आपको ब्लाइंड कर देता है। यू बिकम ब्लाइंड ड्यू टू अटैचमेंट, कि आप जान ही नहीं पाते कि आपके लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। बस आप अपने एक भाव बनाते हो और दुखी हो जाते हो, और सोचने लगते हो हाय ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। है ना ऐसा अटैचमेंट? ये सिवियरिटी ऑफ अटैचमेंट। अब बहुत से सहजी श्री माता जी के कार्यकाल समाप्त होने पे बहुत दुखी हुए, इतना रोए, इतना रोए, और अक्सर रोने लगते हैं, माँ आप कहाँ चली गई। काश उन्होंने अपने हृदय में माँ की आवाज को सुना होता, जो निरंतर यही कह रही हैं, बेटा मैं तो तेरे पास ही हूँ, तेरे अंदर ही तो हूँ, सुन तो सही। तेरे शस्त्रार पे तो मैं कब से बैठी हूँ, अब तो तेरे से बात भी कर रही हूँ, पर तू मेरे से बात नहीं करता। तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ। अटैचमेंट के कारण ये भी नहीं समझ में आ रहा कि माँ हमारे अंदर है। तो कितना हानिकारक है ये अटैचमेंट, कि माँ की उपस्थिति के होने के बावजूद भी मानव को, साधक साधिकाओं को माँ का एहसास नहीं हो रहा। इट इज अगेन अटैचमेंट। और फिर कुछ होता है, श्री माता जी की अनुकंपा होती है, कोई साधक साधिका में एक विशेष गुण उन्नत हो जाता है, कोई बड़ा अच्छा सा आर्टिस्ट हो जाता है, तो कोई अच्छा संगीतकार बन जाता है। अब जो ये गुण पैदा हुआ है, अब उससे बुरी तरह अटैच हो जाते हैं, बहुत भयंकर तरीके से उसी गुण से अटैच हो गए। अब उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे, बस वही। और धीरे से उसे ही अपना प्रोफेशन बना डाला, कमाई का धंधा वही बन गया जो गुण पैदा हुआ था, क्योंकि उससे इतने चिपक गए हैं और उससे आगे ही नहीं बढ़ रहे। अब ग्रोथ वहां अटक गई है, ध्यान की ग्रोथ अटक गई।
क्योंकि सारा चित्त, अगर कोई डांस करने वाला है तो सारा चित्त उसका यही इसी में लगा हुआ है कि मैं डांस के लिए प्रिपरेशन करनी है, परफॉर्मेंस देनी है, स्टेज पे प्रोग्राम करना है, सहजियों की भीड़ के सामने परफॉर्म करना है। सारा चित्त बस इसी के अंदर लगा हुआ है, उसी का अभ्यास चल रहा है। ध्यान व्यान तो गया एक साइड, और ध्यान में रहकर जो अपनी चेतना को उन्नत करना था वो भी एक साइड चला गया। बस इसी से अटैच होकर रह गए, और बस इसी से फेमस हो गए। फिर फेमस हो गए तो फिर उस फेम से अटैचमेंट हो गया कि ये फेम ना कम हो जाए, और उसके लिए फिर और ज्यादा उसमें और परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, अटक गए उसी के अंदर ही। फिर एक बढ़िया सा हमने अपने आप को एक एक्सक्यूज अपने लिए बनाया। क्या बनाते हैं हम एक्सक्यूज? नहीं 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 नहीं, हम तो इसके माध्यम से लोगों को जागृति दे देते हैं, अपनी कला के माध्यम से जागृति देते हैं। एक लेम एक्सक्यूज। ठीक है भाई, जैसा आपको अच्छा लगे, पर इट इज अगेन रॉन्ग थिंग। क्योंकि आपकी जो फर्टिलिटी है, आपकी जो वर्सेटिलिटी है, वो कहाँ चली जाएगी? जीरो। एक बहुत लिमिटेड दायरे में, जैसे कुएं के अंदर मेंढक, एक लिमिटेड दायरे में आपकी चेतना सीमित होकर रह जाती है। बहुत सारे अटैचमेंट तरीके के हैं जो इंसान को लगते ही नहीं अटैचमेंट, कि अटैचमेंट है ही नहीं, लेकिन वो भयंकर अटैचमेंट है। और अब तो बहुत से सहजी ऐसे भी अटैच हो गए, माँ हमें उत्थान नहीं मिल रहा, इस भाव में अटैच हो गए, हमें उत्थान नहीं मिल रहा। अब बताओ, अब तो और मुसीबत आई। अब उत्थान कहां से लाएंगे? क्योंकि सारे दिन यही विचार घेरे रहते हैं, हमारा उत्थान नहीं है, तो उसके लिए अभ्यास भी नहीं होता। अभ्यास भी नहीं कर रहे बस, लेकिन इस इमोशन में घिरे हुए हैं, इस इमोशन में घिरे हैं, हमारा उत्थान नहीं हो रहा, और उसके लिए अभ्यास नहीं कर पा रहे इसी इमोशन के कारण। इसकी इमोशंस की इंटेंसिटी इतनी हाई है कि वो अभ्यास भी नहीं हो पा रहा हमारा। ये एक और त्रासदी हो जाती है हमारे साथ में। अच्छा, कोई है बहुत बढ़िया है इंसान, अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत जागरूक है, तो अपने कर्तव्यों में इतने चिपक जाते हैं कि जैसे कि मशीन नहीं होती है, मशीन एक अपना इसका सिस्टम है, कंप्यूटराइज मशीन है, वो रोज कंप्यूटर के हिसाब से वही वाला काम कर देती है, रिपीट करती रहती है मशीन। ऐसी बहुत से साधक साधिका अपनी जिम्मेदारी के प्रति इतने ज्यादा जागरूक हो गए कि वो सारी जिम्मेदारियां सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे आती हैं। ध्यान, ध्यान के अंदर उन्नति करना, ध्यान में उत्थान पाना, वो सब सेकेंडरी हो जाता है। यानी कि ठीक है, हमें सह शरीर संसार में है, हमारे इर्द गिर्द बहुत से परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। शरीर रूप में आप 100 में से 100% जिम्मेदारी पूरी करो, पर चेतना के स्तर पे अपनी चेतना को परमात्मा के साथ लगा के रखो। शरीर जिम्मेदारी पूरा करता रहे और चेतना माँ का आनंद लेती रहे। अगर ये ऐसा अभ्यास बनाया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सर दे के घुस जाएंगे अपनी जिम्मेदारियों में, पूरी तरह सर दे के घुस जाएंगे। याद भी नहीं रहने का उन्हें कि शस्त्रार नाम की भी कोई चीज है, मध्य हृदय नाम की भी कोई चीज है, वो भी याद नहीं रहने का। बुरी तरह उसमें चिप जाएंगे एकदम, जैसे मक्खी जो है गुड़ में चिपक जाती है, उसके पंख बिल्कुल चिपक जाते हैं। चित्त और चेतना, एक चेतना के दो पंख हैं। अगर हम चेतना को एक मक्खी माने तो उसके दो पंख हैं, एक है चित्त और एक है चेतना। और संसार नाम के गुण में ये चेतना ऐसे चिपकती है, इसके दोनों पंख उसमें चिपके हुए होते हैं। अब वो फ्री मुक्त नहीं हो सकती। और ऐसा करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए बड़े गौरवान्वित होते हैं। हम सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, हाँ निभानी चाहिए,
एक साधक साधिका, जिम्मेदार साधक साधिका गैर जिम्मेदार थोड़ी होते हैं, वो जिम्मेदारी से मुंह थोड़ी मोड़ते हैं। पर बात तो यहां थी कि अपने चित्त और चेतना को मां के लिए छोड़ दो और शरीर को अपने संसारिक जिम्मेदारियों के लिए छोड़ दो। लेकिन नहीं, चित्त चेतना शरीर तीनों उसमें एक साथ चिपका डाले। अब कैसे उन्नति होगी? अब फिर ये होगा, अरे हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम पे तो बहुत काम होते हैं। अच्छा, अब चूंकि एक एक साहब बड़े व्यापारी हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं वो, और उन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, रात दिन इसी में लगे हुए हैं, भयंकर तरीके से अपने व्यापार से चिपके हुए हैं, इस कदर अटैच्ड हैं कि उन्हें तो अगरबत्ती जलाने की फुर्सत नहीं कि भाई शिमाते के फोटो के आगे अगरबत्ती भी ढंग से जला दें। फुर्सत ही नहीं है उन्हें। और हर समय यही, भाई बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, ये है वो है वो है ब्रो, वो है, हमें तो फुर्सत नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, अभी आपको फुर्सत नहीं है, जब आपका शरीर इस लायक नहीं रहेगा तब देवी देवताओं को फुर्सत नहीं होगी। फिर दुखी होंगे, माँ हम तो तेरे चरणों में हैं। माँ कहेंगी बेटा मैं क्या करूं अब, तूने अपना सारा समय तो गंवा दिया। अरे देवी देवताओं के साथ दोस्ती करनी थी, उनके साथ मित्रता बढ़ानी थी, उनके साथ रिश्ता बनाना था, तूने तो अपना सारा समय व्यापार को दे दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ तेरी मदद भला? लाभ तो तेरे को देवी देवताओं से ही होना था, तूने तो उनके लिए समय ही नहीं निकाला। अब देवी देवताओं को फुर्सत नहीं रही। है ना कितनी समस्या वाली बात, अगर समझे तो। कई प्रकार के अटैचमेंट है। कोई कहे भाई चलो हम तो संसार से मुक्त है, पर सहज की बहुत सारी गतिविधियों से अटैच है। अब कोई कहेगा यार सहज की गतिविधियां, ये क्या बात होती है, उससे तो जुड़ना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल जुड़ना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से जुड़ना चाहिए? अब बहुत से साहब हैं, कोई जिम्मेदारी है उनके पास सेंटर की, बस अब उनका तो यह हाल हो गया है, उसके आगे सब चीज छोड़ दी उन्होंने, सबको दरकिनार किया एक तरफ। नहीं, सेंटर 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 की जिम्मेदारी, सेंटर की जिम्मेदारी, सेंटर की जिम्मेदारी। भैया आज व्यस्त हो, किसी और को दे दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे बिना नहीं चलेगा सेंटर, हम हमसे ही होगा सब कुछ, किसी को जिम्मेदारी दे भी नहीं रहे हैं। भाई रोटरी सिस्टम बना लो, महीने में 4 दिन सेंटर लगता है, एक दिन एक दिन एक दिन एक, नहीं नहीं नहीं, वो सब चारों हफ्ते वही होंगे हर हालत में, छोड़ते ही नहीं पीछा उसका। अच्छा, ये तो सेंटर कोऑर्डिनेटर है, चलो हम कहते हैं भाई जिम्मेदारी दे रखी है, जिम्मेदारी ले रखी है इन्होंने। अब जो सेंटर जाने वाले सहजी हैं वो भी बड़े भयंकर तरीके से सेंटर से चिपके हुए होते हैं। किसी दिन कहीं और कुछ करना पड़ जाए सेंटर वाले दिन, पूरे दिन उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। अगर उनके सेंटर वाले दिन कोई मेहमान आ गया तो बड़ी आफत हो जाएगी उस दिन तो, क्योंकि फिर तो उनका सिस्टम खराब हो जाएगा पूरा। अगर दूसरे एंगल से देखें, भाई ठीक है आप सेंटर जाते क्यों हो? उन्नति होने के लिए जाते हो, आपकी चेतना उन्नत है, चलो भाई नए लोग आपके घर में आए हैं, एक तरीके से आपके घर में आ गए, तो शायद शिमाते ये चाहती होंगी कि आपके चैतन्य का लाभ इन्हें मिल जाए। ठीक है आप सहयोग के बारे में मत बताओ, पर प्रेम भाव तो प्रकट कर ही सकते हो ना। उदास होने वाली तो कोई बात थी नहीं, लेकिन हो गए उदास क्योंकि सेंटर नहीं गए आज। कोई भी चीज छूट जाए जो करते आ रहे हैं, एक ये भी बड़ा भयंकर अटैचमेंट है कि हम कोई चीज करते आ रहे हैं और वो नहीं कर पाए, तो बस उस दिन तो बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाएगी हमारी, और उस दिन सबसे ज्यादा उदासी होगी कि आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, आज ये रह गया आज, क्योंकि हम अटैच हो गए हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म रूप में विकसित नहीं हो पाए। अगर हम सूक्ष्म रूप में विकसित होते तो हम हमारा शरीर सेंटर नहीं भी गया, हमारा शरीर मेहमानों की खातिरदारी कर रहा है, और हमारी चित्त और चेतना सेंटर में ही मिलते हैं, सामूहिकता में ही मिलते। पर चूंकि ग्रॉस लेवल पे हम अटैच हैं, तो अब हम दुखी हो रहे हैं, अब हम दुख बनाए जा रहे हैं।
और एक और बड़ा भयंकर अटैचमेंट है, अब हम किसी से प्यार करते हैं या कोई हमें प्यार करता है, तो ये भी बड़ा भारी अटैचमेंट हो जाता है। अब जिससे हम प्यार करते हैं या हम जिस जो हमें प्यार करता है, अगर वो या तो साथ रहता है तो हम उसे हर समय देखते रहेंगे, हमारे सामने दिखे, हमारे सामने दिखे, दिखा नहीं। अगर वो 2 घंटे लेट हो गया आने में, तो 20 फोन तो कर ही देंगे, कहाँ रह गए, कब तक आओगे, क्या हो गया। अब ये आप देखिए कितना बुरा हाल होता है घर में, हर 5 मिनट में फोन पहुंच जाएगा, क्या हुआ, कैसे हो गया, कहीं फंस गए, बताओ पूरी कहानी बताओ। क्योंकि आदत है देखने की, भाई 6 बजे दिखना चाहिए आदमी हमारा, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो जो भी है, दिखने चाहिए, अगर दिखे नहीं बड़े परेशान हो जाएंगे हम। और अगर दूर है कोई, तो सबसे बड़ी शिकायत रहेगी, आज फोन नहीं करा, क्यों नहीं करा, पहले पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, फोन क्यों नहीं करा, तब जाकर चैन आएगा। ये भी अटैचमेंट का एक बड़ा भारी रूप है। अरे भाई नहीं कर पाए होंगे कोई बात नहीं, जब अगर आप हृदय से जुड़े हो, मैं आपको गारंटी से एक बात कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग यदि अपने जिन जो प्यार करने वाले हैं या जिनको आप प्यार करते हो, अगर आप हृदय से जुड़े हो, तो आपके अंदर मिसिंग फैक्टर नहीं मिलेगा। जितने प्यार करने वाले जो प्यार करने का दम भरते हैं और उदास हो जाते हैं, ये वास्तव में प्यार ही नहीं करते, उन्हें आपस में प्यार नहीं करते, इसीलिए उदास हो रहे हैं। प्यार करने वाले कभी मिसिंग नहीं फील करते। सबसे बड़ा झूठ दुनिया का, कि हम बहुत प्यार करते हैं और वो दिखे ना, उससे बात ना हो तो हम उदास हो जाते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। झूठ क्या है, कि हम प्यार करते हैं, प्यार ही तो नहीं करते। काश प्यार करते होते, तो ये मिसिंग फैक्टर ना होता, फिर तो आप जीते उसको। क्योंकि प्यार जो होता है, एक साक्षात स्वरूप है, प्यार एक स्वरूप है जो अदृश्य है। अदृश्य है स्वरूप वो, जैसे कि माँ अदृश्य है, माँ भी प्यार का ही तो स्वरूप है। क्या हम उन्हें मिस करते हैं, नहीं करते मिस ना माँ को। हमें तो कभी लगा ही नहीं कि माँ नहीं है, क्योंकि प्यार है उनसे, और उनका प्यार भी हमें मिलता है। लेकिन जो परेशान रहते हैं, अरे ये नहीं दिख रहा, वो इंसान घर में नहीं दिख रहा, कहाँ रह गया, क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख के चैलेंज के साथ मैं दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे, कि ऐसे प्यार करने वाले आपस में प्यार ही नहीं करते, वो मोहग्रस्त हैं, प्यार नहीं है उनके बीच में। और मोह का आधार आवश्यकताएं होती हैं, एक दूसरे से आवश्यकता की पूर्ति, वो प्रेम नहीं होता। चाहे भावनात्मक आवश्यकता की पूर्ति हो, चाहे धन से संबंधित आवश्यकता की पूर्ति हो, चाहे श्रम से संबंधित मदद के रूप में आवश्यकता की पूर्ति हो, चाहे ग्रॉस लेवल पे आपको संरक्षण चाहिए, कोई आपके साथ रहता है तो आपको सुरक्षा मिल रही है, उसकी एक आवश्यकता हो, उसके ऊपर आधारित हो, ये प्रेम होता ही नहीं। जो भी किसी को प्यार करता है और वो रोता है, तो वो प्यार नहीं करता है, आई एम सॉरी टू से। वो उसकी उपलब्धता को मिस करता है, यानी कि उसके ग्रॉस एग्जिस्टेंस को मोह रखता है उससे, उससे उसकी पूर्ति होती है इमोशंस की, और इमोशंस की पूर्ति ना होने से वो मिस करता है, वो प्यार नहीं करता है। क्योंकि उसकी गर्ज पूरी हो रही है, इमोशन। एक छोटा सा, एक आपका कोई भी है इंसान, XYZ कोई भी है, आप जिससे तथाकथित प्रेम करते हो, और वो आपको मिल नहीं रहा है 2 4 6 दिन से, तो आप दुखी हो, उदास हो, रोने पड़ रहे हो, तो आप उससे प्यार नहीं करते। लोग कहेंगे कैसे उल्टी उल्टी पट्टी पढ़ाता है सहजियों को, ये भी कोई बात होती है। पर अंदर झांक के देखो, मेरी बातें सत्य होती प्रतीत होंगी। मुझे तो कभी आज तक मिसिंग फैक्टर महसूस नहीं हुआ, जिनके भी प्रति मेरे अंदर प्रेम रहा, मैंने कभी मिस नहीं किया उन्हें। हाँ,
कभी कभार मिलना जब होता है तो बड़ा आनंद आता है, वो एक अलग मैटर है कि ग्रॉस एग्जिस्टेंस से भी आनंद आ रहा है, पर मिसिंग फैक्टर तो नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं अपनी जिंदगी में किसी के ना होने से कभी उदास हुआ हूं, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मानवता का अहित होते देख के जरूर उदासी आ जाती है कि ये क्या हो रहा है वातावरण में, कैसा माहौल आ गया है कि मानवता को छलनी किया जा रहा है। उदासी आ जाती है कि माँ ऐसे संसार में क्या करेंगे रह के। फिर अंदर से आवाज आती है माँ की, बेटा ये सब हो रहा है तो आप ही लोगों से तो मेरी आस है, जिससे ये विषैला वातावरण ठीक होगा। फिर भूल जाते हैं उदासी को, खत्म हो जाती है उदासी एक सेकंड में, अंदर से आवाज आती। हाँ, माध्यम तो हम ही है। चाहे 10, चाहे 1000 साल लग जाएं, 500 साल लग जाएं, हमारी चेतनाएं निरंतर इस चीज के लिए कार्य करेंगी कि मानवता बनी रहे, मानवता नष्ट ना हो। क्योंकि परमात्मा ने बड़े प्रेम से मानव का निर्माण किया है। हजारों साल तक हमारी चेतना इसके लिए सक्रिय रहेंगी। तो भाई जितने तथा कथित प्यार करने वाले, अलर्ट हो जाओ, अपने अंदर झांक के देख लो। मुझ जैसे पागल की बातों को भी थोड़ा सा चिंतन करके देख लेना, सत्य प्रतीत होंगी। तो सोचना जरा आप सब लोग, जरा अपनी तरफ देखना, आप किस किस को प्यार करते हो और कैसा प्यार है वो पता लग जाएगा आपको। आपका प्रेम, वास्तविक प्रेम आपको आंसू नहीं दे सकता, उदासी नहीं देता, उल्लास देता है, जॉय देता है, क्योंकि आप तो उसकी जीवात्मा से जुड़े हो। जीवात्मा की ऊर्जा आपको तो 10,000 किलोमीटर पे भी मिल रही है। जीवात्माओं के लिए शरीर का बंधन महत्व नहीं रखता। जीवात्माओं की जो ऊर्जा होती है, उसकी गति तो वही गति है ना जो चैतन्य की गति है, जो कुंडली की गति है। उसी ही गति से वो तीव्रता से कार्य करता है, चलता है वो प्रेम। खट से क्षण, तत्क्षण आपके हृदय में पहुंच जाता है। कहाँ आप मिस कर सकते हो उसको। लेकिन वो जो मिसिंग फैक्टर है, इट इज ड्यू टू अटैचमेंट। अब आप में से बहुत सौ के दिल ये कह रहे होंगे, अरे इतनी कठोरता वाली बातें मत करो। पर ये कठोरता वाली बातें नहीं है, ये सत्य है। और जब आप इस तथ्य को समझ जाओगे कि प्यार का वास्तविक मायने होता क्या है। दूसरा, जो भी तथाकथित प्रेम करने वाले लोग, जिसको प्रेम किया जा रहा है, उससे कोई अपेक्षा रखते हैं, तो 100% वो प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि जिसको आप प्रेम करते हो वास्तव में, उससे तो आप कभी कुछ लेने की सोचते तक नहीं हो। आप तो निरंतर यही सोचते हो मैं क्या दे दूं उसको। ना आप उससे अपनी इमोशनल सिक्योरिटी चाहते हो, ना आप उससे अपना बाह्य रूप से संरक्षण चाहते हो। आप कोई भी चीज की आस ही नहीं रखते उससे। बस आप देते हो, देते जाते हो, हर हाल में देते हो, हर हाल में देना चाहते हो। यही प्रेम होता है। जय श्री माता जी। आज शायद एक मेरे जेहन में प्रेम को लेकर ही सवाल थे। एक्चुअली कुछ ऐसी बातें थी जो आपने अभी कहा ना, सच्ची तो सुनकर ठीक लगा। आज मैं थोड़ा लेट से आई, एक्चुअली मुझे याद ही नहीं था। हाँ तो बोलो बोलो कुछ। हाँ, कुछ दिन पहले एटलीस्ट ये जो सेशन हुए थे ना, उसके कुछ दिन पहले, एक दो दिन बाद एक आंटी का फोन आया था। वो सहजी आंटी थी कहीं की, तो उन्होंने कुछ बताया था मेरे को कि वो बहुत पहले पुरानी बात करती थी, बट पता नहीं कैसे उन्होंने कॉल किया और उन्होंने एक समस्या ये पूछा कि वो परेशान थी कि उनकी बेटी जो है ना, वो किसी और से प्यार करती थी। तो वो चाहती है कि श्री माता जी से प्यार करे, श्री माता जी को वो एक्सेप्ट करे। वो बहुत रिक्वेस्ट की कि किसी से मत बताना। लेकिन वो मुझसे उपाय पूछ रही थी, मैं क्या करूं, मेरी बेटी प्यार करती है किसी को और वो लड़के तो सहज में है भी नहीं।
और मैं कैसे उसे मना करती हूँ तो तब भी वो छुप छुप कर बातें करती है। तो ये वो सब बोली वो, तो मैंने अपनी चेतना के स्तर से उन्हें जवाब दे दिया। वो थोड़ा रिलैक्स भी हो गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ी परेशान थी। तो जो आपने बोला ना अटैचमेंट वाली बात, तो उन्हें मैंने बोला कि आपकी बेटी क्या करती है, वो अलग एक सोल है। मतलब मैं अपनी मतलब मैंने जो उन्हें जवाब दिया, उन्हें ऐसा कि वो चाहती थी मैं क्या करूँ, मेरी बेटी भटक रही है, वो किसी और से प्रेम करती है, मैं क्या करूँ? उनका प्रश्न ये था, मुझे क्या करना चाहिए इस अवस्था में? तो मैंने अपनी चेतना के स्तर से हिसाब उन्हें जवाब दे दिया। अदरवाइज पता नहीं सही दिया या गलत, लेकिन मैंने इन्हें ये बोला कि एक आप अलग सोल हो, वो एक अलग सोल है। हमें और आपको ये दिख रहा है कि ये अटैचमेंट, मतलब वो उससे प्यार कर रही है तो उसके सोल की जरूरत होगी। आप श्री माता जी से श्री माता जी को हृदय में बैठाई हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इतनी परवाह क्यों, सब श्री माता जी पे छोड़ दीजिए, माँ पे छोड़ दीजिए। उन्हें ऐसे बोला मैंने, और मैंने ये भी बोला कि एक तरफ आप ये बोलती हो कि माँ से प्रेम है, दूसरी तरफ बोलती है बेटी से प्रेम है, बेटी की चिंता है, तो ये प्रेम कौन सा है? क्योंकि प्रेम तो बंधन मुक्त होता है ना, प्रेम तो वो मुक्ति प्रदान करती है ना, उसमें कोई बंधन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे प्रश्न थे, तो मैंने उसे, काफी दिन हो गए ना, तो बहुत सारी चीजें मैं मिस करी, तो उन्होंने प्रश्न किया था। और आज अभी आपने जो प्रेम पे बातें किया, तो मुझे लगा कि अच्छा, आपने सुन लिया, आज इस पे वार्तालाप होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना तो तो आपको वार्तालाप सबको करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में आप क्या जवाब देना चाहोगे कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती है, न्यू जनरेशन है, लोग तो प्यार तो करेंगे, अब वो इंसान से करे, चाहे अपने हृदय की एनर्जी से करे, माँ से करे, कोई अच्छी गुरु से करे, प्रेम तो होगा ही होगा। हम अज्ञानतावश कहीं कहीं भी करते ही है। तो आप बताइए, आप अपना जवाब दीजिए। एक सरल सी आपको ये जो बात एक सरल सी बात कहूंगा मैं तो जवाब में। बहती नदी है, आप उसे रोकोगे, क्या वो बहना बंद कर देगी? बंद कर बिल्कुल नहीं। सकती है, बंद कर सकती है, थोड़े समय के लिए। कहीं और से उसकी धाराएं फूट जाएंगी, क्या फायदा पंगा लेने से? जीवन एक बहती नदी के समान है। जैसा ये बह रहा है इसे बहने दो। अपने कंडीशनिंग के कारण उसे बहने से रोको मत। आपको लगता है ये खराब हो जाए, गलत हो जाएगा, ठीक है, इंतजार करो। बच्चे जो होते हैं अपने अनुभव से सीखते हैं, वही उनका ज्ञान होता है। और जो इंटेंसिटी उनके अंदर है जिस चीज को भी लेकर है, वो उसको पाना चाहते हैं। और परिपक्वता कैसे आती है? जब वो असफल होते हैं तो परिपक्वता की शुरुआत होती है। असफलता मैच्योर होने की तरफ पहला कदम है। कोई भी असफलता मिलती है तब जाकर टर्न अप होते हैं, और तब मैच्योरिटी उनके अंदर पदार्पण करती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे मैच्योर हो, तो मैं ये कहूंगा उन्हें उन समस्त क्षेत्रों में असफल होने दो जिसमें वो सफलता पाना चाहते हैं। मैच्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक चीज है ये। क्योंकि ज्यादातर बच्चे या बड़े भी तुलनात्मक आधार पे सफलता को पाना चाहते हैं। तुलनात्मक आधार पे, भले ही वो फील्ड उनके लिए उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो, उन्हें परवाह नहीं। पर वो सोचते हैं ऐसा ऐसा करेंगे, वो ऐसा कर रहा है हम भी करेंगे। धैर्य रखो, मेरा तो मानना यही है। खास तौर से बड़े बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा। मेच्योर जो बच्चे हो जाते हैं, एडल्ट हो गए बच्चे जो, तो उनकी बात कर रहा हूं कि वो अपने असफलताओं से ही सीखते हैं। माँ बाप को क्या करना चाहिए? माँ बाप को पता है क्या रोल है? माँ बाप का रोल रोकने का नहीं है। माँ बाप का वास्तविक रोल है कि अगर वो गिरे तो बड़े प्रेम से उन्हें फिर गले लगाकर उठा लें, बस। फिर चलने दें, फिर गिरे फिर उठा लें। ऐसा अगर उन्हें बच्चों को विश्वास आ जाए
कि माँ बाप हमारे हर हाल में हमें उठा लेंगे तो बहुत ज्यादा कामयाब होंगे अपने जीवन में, क्योंकि वो सीखेंगे तो अपने अनुभव से ही ना। वो आपके अनुभव से नहीं सीखने वाले, माँ बाप के अनुभव से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। हाँ, वो सुन लेते हैं, गाइडलाइन होती है, माँ बाप के अनुभव एक गाइडलाइन है, मतलब गाइडलाइन है केवल। और गाइडलाइन कब काम आती है? जब वो चलते हैं आगे उस रास्ते पे, चाहे वो ठोकर खाएं चाहे वो सफलता पाएं, तब उनकी गाइडलाइन उन्हें फायदेमंद होगी। लेकिन अनुभव तो उनको खुद का ही करना होगा ना। तो माँ बाप एक एश्योरिंग बॉडी के रूप में हमेशा हृदय के साथ उनके साथ जुड़े होने चाहिए, तो बच्चे 100% सफल हो जाएंगे। बच्चों को जो असफल बनाता है जिंदगी में उनका भय है। और भय क्यों आता है? कि माँ बाप उन्हें बहुत सारी चीजों के लिए हमेशा रोकते रहते हैं, और वो छुप छुप के वो काम करते हैं, बिना बताए वो सारे काम करेंगे, छुप कर, क्योंकि उन्हें अनुभव लेना है। और माँ बाप उन्हें रोक रहे हैं अनुभव लेने से। तो बेहतर है कि विश्वास पैदा किया जाए। माँ बाप का रोल ऐसा होना चाहिए जो एक बहुत विश्वास का रोल हो, कि बच्चों को हर हाल में माँ बाप पे विश्वास होना चाहिए कि ठीक है वो साथ है हमारे हर हालत में, हमारे हर चीज के साथ है। और इतना धैर्य भी रखना चाहिए, इतना पेशेंस रखना चाहिए अपने अंदर, और इतना वात्सल्य रखना चाहिए कि ठीक है बच्चे अगर अपने तरीके से जिएंगे चलेंगे, चोट खाएंगे तो भी हम उन्हें उठा लेंगे, हर हाल में उन्हें संभाल लेंगे। बस यही माँ बाप की जो चीज है वो बच्चों को शक्तिशाली बनाती है। और जिनके माँ बाप रात दिन ताने मारने वाले होते हैं, देखा हमने कहा था ये, तो बच्चे फिर उन्हें बताना बंद कर देते हैं, कुछ नहीं बताते उन्हें। कहें भैया ताने ही मारेंगे तो फायदा क्या? फिर वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो घातक हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। माँ बाप ही अच्छे से संभाल सकते थे, माँ बाप सबसे बड़े उनके बाधा बन गए उनके जीवन की। अब वो माँ बाप को बताते नहीं, कुछ भी नहीं बताते, चुपचाप सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और माँ बाप भी ऐसे हैं कि बच्चे बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, 40-40 साल के, 50 साल के भी बच्चे हो रहे हैं, पर माँ बाप ऐसे चेप हैं और अपनी बातें उन पे लादते ही रहेंगे अभी भी। मतलब बच्चा 50 साल का हो गया फिर भी माँ बाप पीछे नहीं पड़े छोड़ रहे उनका। वो इतने अटैच हैं कि उनकी सारी जिंदगी से अटैच हो गए, बच्चों की जिंदगी से अटैच हो जाते हैं। और इस हद तक अटैच हैं कि उन्हें सांस लेने का भी सूचना आपको देनी चाहिए। माँ बाप ऐसा सोचते हैं हम तो माँ बाप हैं, तुमने सांस कैसे ली वो भी हमें बताओ। ये बड़ा घातक है, ये बड़ा सीवियर काइंड ऑफ अटैचमेंट है, बहुत ही भयंकर अटैचमेंट है ये। तो आयशा, मेरी बात का जवाब यही था, तुम्हारी बात का ठीक लगा? जी, ठीक लगा। और नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, मेरे अपने व्यूज हैं, मेरी मर्जी। मैं क्या रखूं, तुम्हें ठीक ना भी लगे तो क्या है। यही हमारी यूनिकनेस है, कि हमारे अपने अंदर के अनुभव यूनिक होने चाहिए। किसी को लग रहे हैं ठीक तो भी ठीक है, नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी अपनी चेतना है, हमारी अपनी उत्थान है, हमारी अपनी समझ है, हमारा अपना ज्ञान है। भिन्नता होनी तो आवश्यक है। और सबकी अनुभूति आपकी जो एक आपने जो बताया, तो वो किसी के जेहन में जाएंगे, वो उतारेंगे तो परिवर्तन हो ही जाएंगे। क्योंकि हूबहू वैसी चीजें हमारे अंदर नहीं आती। वो आपने बोला, हमारे ये सुना, और वो अंदर जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करिए, मतलब किसी के लिए जो बोला, तो वो खुद अपनी अनुभूति एक अलग से निकालेगी। मुझे समझ आ गई। आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे होते हैं, ऐसे तो नहीं होते कि सांस लेने के लिए तो कोई माँ बाप परेशान नहीं करते, बेटा सांस लिया, वो तो ऑटोमेटिक होती होगी ना सांस लेना। लेकिन बहुत से देखे हैं ना मैंने, कि एक एक सांस का हिसाब दो भाई। और बच्चे अगर कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो कहेंगे अच्छा हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें पाला। ये भी सुना देते हैं भाई, मैंने तो सुना है ये बातें, कि हाँ भाई हमने पाला है, तुम्हें पैदा किया है। अच्छा, तो मैं सोचता हूँ यार, बच्चों की जो सोल थी, क्या उन्होंने कहा था हमें पैदा कर दो? ये समझ नहीं आती बात में, क्वेश्चन आता है मेरे अंदर ये। क्या इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। माँ बाप का ये एहसान दिखाना कि हमने पैदा किया तुम्हें और हमने पाला,
तो क्या ये होना चाहिए, उचित है या अनुचित है? बताओ। ये तो माँ बाप बताएंगे ना, ये तो अनुचित है। क्योंकि जहाँ पे जिस रिलेशन में हिसाब किताब आ गई ना, वो रिलेशन प्रेम का हो ही नहीं सकता, फिर लेन देन की भावना हो जाएगी ना। मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें एक अब उसका हिसाब चुकाओ। किस तरह चुकाऊं? अपने प्राण देकर चुकाऊं क्या? कैसे चुकाऊं तुम्हारा हिसाब? मेरे को तो कई बार बड़ा बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे तो, कभी कभी। सेकेंडली, डोमिनेंस टू द अदर सोल हिंड्रेंस है उसकी ग्रोथ के लिए, तो वैसे भी गलत है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखी मैंने पेरेंट्स की, मुझे बड़ी हंसी आई और दुख भी हुआ। अब पेरेंट्स की कहानी सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है पेरेंट्स का। अच्छा, बच्चा बहुत छोटा है, नहीं ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ठीक है भाई, पेरेंट्स को जिम्मेदारी है, बच्चे को तकलीफ ना हो जाए, अच्छा ठीक है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अब उसे और इंस्ट्रक्शन है, अब तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम्हें ये नहीं पता है समाज में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। ठीक है, वो बच्चे ने चल ये भी मान लिया। अब वो कॉलेज जाने लगा, कॉलेज जाने से पहले भी 50 चीजें हैं उनके पास, जिम्मेदारी दे दी, वहां जाके फोन जरूर करना है, अपनी लोकेशन बताओ, ये करो, वो करो। खास तौर से लड़कियों को तो मजबूरी भी होती है कई बार, अगर कन्याएं हैं और हमारा समाज बड़ा भयानक स्थिति में है, तो एक तरीके से अच्छा भी रहता है। लेकिन दूसरी चीजों में अगर बच्चा वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता है तो पूरी डिटेल बताओ उनको, परमिशन लो कि भैया एक कॉलेज में जाने वाला बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ 2 घंटे बिताना चाहता है तो पहले पूरी परमिशन ले वो। चलो भाई, ये भी मान गए बच्चा, बच्चा ये भी स्वीकार कर लेता है, ठीक है भाई माँ बाप हैं, अभी हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए हैं तो माँ बाप की बात ये मान लेते हैं। अब बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, अब उसकी जॉब लग जाती है, बाहर जाता है, दूसरी जगह जाता है, अब भी माँ बाप को सारी चीजें चाहिए हर हालत में, और वो वाली चीजें, और उन चीजों के लिए भी माँ बाप समझ दे देंगे उन्हें जिस एनवायरनमेंट का माँ बाप को पता ही नहीं है, उस एनवायरनमेंट के बारे में भी वो समझ दे देते हैं। मुझे बड़ी आश्चर्य होती है कि कैसे वो वातावरण को, अब जैसे मुस्कान है, अब मुस्कान ऑस्ट्रेलिया रहती है, मान लीजिए पेरेंट्स हमेशा कभी गए नहीं ऑस्ट्रेलिया, विदेश नहीं गए कभी, विदेश नहीं देखा, अब मान लीजिए मुस्कान के पेरेंट्स वहां के लिए भी सलाह उसको दे दें, तो क्या आश्चर्यजनक नहीं लगता? कैसे दे सकते हैं, वहां का तो हमें पता ही नहीं है, हमको अनुभव भी नहीं है, पेरेंट्स अनुभव होता है जिन चीजों का, उसकी कोई सलाह दे दें बाद में समझ में आती है, जिस चीज का मालूम नहीं है उसकी सलाह कैसे देते हैं। चलो ये आप सबके लिए क्वेश्चन है कि पेरेंट्स वैसी सलाह कैसे दे सकते हैं, क्या वो देने लायक हैं या नहीं है? अभी 1 मिनट रह गया है, चिंतन करते रहो, आंख खोलकर ध्यानस्थ अवस्था में रहते हुए अब मुझे जवाब देना है कि भाई ये कैसे संभव है। मान लीजिए मैं कभी अमेरिका गया ही नहीं और मैं अपने बच्चे को अमेरिका में जो रह रहा है उसको सलाह दूं, तू ऐसा करना, तू ऐसे करना, क्या ये उचित है? क्या ये समझ है, समझदारी है? चिंतन करके बताना। एक बात मुझे शेयर करनी है। एक्चुअली हाँ। ये चीज आज ही हुई, और आज ही हुई थी कि मुझसे बात कर रहे थे। हाँ मुस्कान बोलो। हाँ जी, तो ये बात आज ही हुई कि आ, कोई चीज के बारे में बात हो रही थी, और आगे से मुझे जवाब में ये मिल रहा था कि अ, जो तुम्हें ठीक लगता है ना वो करो। और जब आप ये सब बात कर रहे हो तब मुझे लग रहा है थैंक गॉड मेरे ऐसे माँ बाप नहीं है जैसे आपने मतलब जो डिस्क्रिप्शन दी है ना। आई फील रियली ब्लेस्ड। पर मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं 18 साल से बाहर ही रही हूँ, जो मेरे आसपास की लड़कियां रही हैं, या जितना आपने बिल्कुल सही बोला है, जितना पेरेंट्स बता वो जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो बताते नहीं है, पर सब कुछ होता है।
बस ये जितने भी अभी वो वाले पेरेंट्स हैं जिनके ऐसे वाले बच्चे हैं इस उम्र वाले, तो ये सच बात है, ऐसे एग्जैक्टली यही होता है जैसे उन्होंने बताया। तो अगर आप खुल दे दो तो बहुत ज्यादा सांस लेने को मिलता है, वरना बहुत लोग घुटते हैं, पर वो जो करते वो बिल्कुल वही है जो वो करना चाहते हैं। तो इससे अच्छा है कि साथ में सपोर्ट दे दो, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई साथ में है जो आपके साथ सपोर्ट कर रहा है। पर इससे बड़ी सपोर्ट कोई हो ही नहीं सकती है। अच्छा, एक प्रश्न आएगा, मैं भी पेरेंट्स की ही कैटेगरी में आता हूँ आज की तारीख में। कोई बहुत से यूट्यूब वाले ये ना सोचने लगे, अरे इसे क्या चिंता है, इसके कौन सा परेशानी है, ये पेरेंट में से नहीं होगा, तभी पेरेंट की ऐसी बातें कर रहा है पेरेंट के लिए। मैं भी पेरेंट की कैटेगरी में हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ यूट्यूब पे देखने वाले अपने सहजी सहजी साथियों को, और इस परसेप्शन को जो एक मिथ्या है उसी के लिए आज बातें हो रही हैं। ये परसेप्शन लेके बैठे हैं कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। यस दे आर, बट इन सम केसेस दे कैन नेवर बी राइट। अभी जो मैंने उदाहरण दिया, इस उदाहरण में भी कोई अगर पेरेंट्स अपनी चला रहे तो वो कभी सही नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उसकी सलाह कैसे दे सकते हैं। आप किताबों में पढ़ लो और उसके बाद सलाह दो तो वो उचित नहीं है, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। जो वहां पे जी रहा है बच्चा, उसको जो अनुभव है, यदि आप उस पर विश्वास करोगे तो वो आपको अपने अनुभव शेयर करेगा, तब आपका थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ सकता है अपने बच्चे के माध्यम से। अन्यथा आपको कुछ नहीं पता, किताबें पढ़ने से आपको कुछ हासिल नहीं होने का। आप हवा हवा में हवाई किले तैयार करोगे और उसके आधार पे एक ऐसी चीजें तैयार कर लोगे जो बच्चे को ही कष्ट देने वाली हैं, जो रियलिटी से बहुत दूर होने वाली है। जो आजकल का जो माहौल है ना, जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है पूरे विश्व में, इतना फेक मीडिया जनरेट हो रहा है, इतना फेक मीडिया है कि उसके आधार पे कोई भी निर्णय लेना एक मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। आपकी अंतरात्मा को समझ में आना चाहिए जो मीडिया में दिखाई दे रहा है वो सही है या नहीं है। आपको अंदर से जानना पड़ेगा, आप बाहर से कुछ भी नहीं जान सकते। आज इस कदर डिजिटलाइज होने का मतलब ये हो गया है कि हर चीज कंट्रोल हो गई है। जितनी भी गवर्नमेंट है आज हर चीज को कंट्रोल कर रही है। आपको सही चीज जान ही नहीं सकते आसानी से, बहुत मुश्किल है सही चीज जानना। तो उसके ज्ञान के आधार पे आप जो अगर कोई निर्णय लेने वाले हो तो वो ठीक नहीं है। अनुभव के आधार पर निर्णय होना चाहिए। और बच्चों के अंदर एक विश्वास जगाओ कि बच्चे आपके अंदर विश्वास कर सकें और आप बच्चों में विश्वास कर सको। और विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप बाधा बन जाओ, आप उसे जीने मत दो। विश्वास का मतलब ये है कि आप बच्चे के भीतर जो एक सोल है, आप उस सोल के लिए जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो करो। ये है विश्वास। ना कि आप अपने संस्कारों के आधार पे जो आप अपने जीवन को जी के आए हो, यानी कि आपने जो कंडीशनिंग अपने जीवन में स्थापित की है, उन कंडीशनिंग को अपने बच्चों पे लाद दो। ये अनुचित है, 100% अनुचित है। आपके कुछ भय हैं, जो भ्रम है, ज्यादातर भय भ्रम होते हैं ज्यादातर। एक आध की तो बात नहीं कर रहा, जो समाज में खराबी चीजें होती हैं हमारे सामने डेली आती हैं, उसके कारण बच्चों के प्रति थोड़ी चिंता होनी भी चाहिए हमें। पर बहुत सारी ऐसी चीजें उनके आधार पे हम बुन लेते हैं अपने अंदर, जैसे कपड़ा बुनता है ना जुलाहा, तो हम भी कुछ ऐसी ही चीजें बुन लेते हैं अपने अंदर, उसके आधार पे हमारी सारी बातें होती हैं। वो उचित नहीं है, वो रॉन्ग है। तो सबसे बड़ा अटैचमेंट क्या है? एक और बहुत बड़ा अटैचमेंट है कि हमारी जो कंडीशनिंग है वो बच्चे फॉलो करें। ये एक बहुत बड़ा अटैचमेंट है, भयंकर अटैचमेंट है ये भी। ये बच्चों की जिंदगी को नर्क बना देता है कि जो हमारी कंडीशनिंग है वो सारी कंडीशनिंग बच्चों पे लद जाए, बच्चे एग्जैक्टली वही पालन करें जो हम अपनी कंडीशनिंग से चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अटैचमेंट मनुष्य को तंग करता है और नुकसान पहुंचाता है। और जहां हम अटैचमेंट की बात करते हैं, उसका संबंध हमारा सबसे बड़ा साधक साधिकाओं से होता है।
अपने अंदर झांक के देखें, क्या हम इस प्रकार की कंडीशनिंग के शिकार हैं? अगर हम बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स की कंडीशनिंग का हम शिकार बन रहे हैं, या हम पेरेंट्स हैं, हम अपनी कंडीशनिंग से बाधित हैं, वो कंडीशनिंग हम बच्चों पे लाद रहे हैं। दोनों ही कैटेगरी में बता रहा हूं, सबको अपने अंदर चिंतन करना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। क्योंकि बहुत से 40-40, 45-45, 50-50 साल के लोग अपनी पेरेंट्स की कंडीशनिंग से बहुत बुरी तरह पीड़ित हैं, आज भी पीड़ित हैं, इस उम्र में भी पीड़ित हैं। और बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों पर लाद कर सारी बातें, अपनी कंडीशनिंग को लाद कर ही संतुष्ट होते हैं। ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। जानते हैं अटैचमेंट कितनी बुरी चीज होती है? अटैचमेंट एक ऐसा संक्रमण है, एक ऐसी कॉन्टेजियस डिजीज है, जिसके भी संपर्क में आप आए उसको ये प्रॉब्लम पैदा कर देता है। जो भी इसके प्रभाव में आता है उसको भी लग के बहुत बुरी तरह पीड़ित कर देता है। एक कॉन्टेजियस डिजीज है अटैचमेंट। क्योंकि अगर आप किसी से अटैच होंगे तो या तो आप रोओगे या फिर रुलाओगे, दोनों में से एक काम तो होगा। या तो आप रुला रहे हो किसी को, या आप रो रहे हो। अब जब बीमारी होती है तो क्या होता है भाई, आपको तकलीफ देती है। और जैसे आजकल फ्लू है, आजकल फ्लू चल रहा है, आपको फ्लू लगा हुआ है, आपके संपर्क में कोई आ गया तो फ्लू उसको भी लग जाएगा, यानी कि दोनों को पीड़ा दे रहा है ना। सो अटैचमेंट इज जस्ट लाइक फ्लू। जो भी इसके कांटेक्ट में आता है वो परेशान ही होता है, पीड़ित ही होता है। अगर आपके जीवन में ऐसा घटित हो रहा है कि या तो आप किसी को रुला रहे हो या रो रहे हो, तो 100% निर्णय ले लेना कि आप अटैचमेंट के शिकार हो। क्योंकि आदमी बिना अटैचमेंट के तो रोता नहीं है, निश्चित रूप से नहीं रोता। अटैचमेंट के बिना नहीं रो सकता इंसान। अपने अपने रोल को झांक के देखना, क्या हम रुलाने वालों में आते हैं कि रोने वालों में आते हैं? अगर दोनों ही कंडीशन है तो भाई जरा अपनी सफाई वफाई कर लो अंदर की, ना तो रो ना रुलाओ। यदि आप प्रेम करते हो, फिर मैं ही आता हूं मैं, यदि आप प्रेम करते हो, ना तो आप रोओगे ना किसी को रोने दोगे। ये भी आप जांच सकते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, रुलाने वाला है कि आनंद देने वाला है। इससे ही पता लग जाएगा। क्योंकि प्रेम में इंसान कभी किसी को रुला नहीं सकता, रुला ही नहीं सकता। और कोई रो भी रहा होगा तो वो भी हंसना शुरू कर देगा, वो भी शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। ये प्रेम की शक्ति है। और अटैचमेंट की शक्ति है, खुद को भी रुलाता है, दूसरों को भी रुलाता है। ये अटैचमेंट की पावर है। अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, हमें कैसे पता लगेगा अटैच हैं हम या प्रेम में है? तो ये दो लक्षण है, मैंने आपको बता दिए। रोने वाले और आनंद देने वाले, या आनंदित रखने वाले, या खुशी रखने वाले, या खुशी रहने वाले। ये लक्षण दो ही हैं, प्रेममयी है या मोहमयी है। मोहमयी और प्रेममयी, यानी कि मोह रुलाता है और प्रेम आनंद देता है, हंसाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? बहुत सारी बातें में आदमी कॉम्प्लिकेसी महसूस करता है, अरे यार अटैचमेंट कैसे पता लगेगा, अटैचमेंट है नहीं, अटैचमेंट है नहीं। बस ये दो चीजें देख लीजिए। अच्छा भाई, आप में से बहुत से लोगों को मैंने रुलाया है, जरा हाथ उठा के बताना किस किस, कौन कौन रोया है? आयशा। हाँ ना, आपने रुलाया है ना, शायद सबको रुलाया है।
याद कीजिए वो सही, मैं अपनी बताती हूँ। याद कीजिए वो दिन जब मुझे अपने हृदय से मिलवाया था, अपनी आत्मा से, तो मुझे रोना आया था। तो वजह तो आप ही थे ना। उस दिन अपनी आत्मा को मैंने टच किया, फील किया, और जब उसके प्रेम में एकदम ओत-प्रोत हो गई, तो ऑटोमेटिक हमारे आंखों से आंसू बहे। तो आंसू होते हैं, तो रुलाया तो ऐसे भी है, तो वजह इसका कोई मतलब भी हो। तो अटैचमेंट की बाधा रही होगी ना मेरे अंदर जरूर, इसलिए आप लोग रोए। नहीं, आप लोग, आपने हमें उसे क्या कहेंगे, आपने हमें अटैचमेंट को दूर करने की राह दिखाए थे, वो पहली राह थी। तो हम बहुत सारी चीजें हमें टच की ना, वो की, हिट की, जिसकी वजह से हमें आंसू निकले। ये वजह है। आपने हम्म, अभी एक प्रश्न किया, रुलाया है या नहीं, तो रुलाया तो है भाई, ये तो रुलाया है ना। सही है ना। हाँ। इस लेकिन ये अच्छी आंसू थी, इस आंसू आना बहुत जरूरी था, ये आंसू अच्छी थी। कुछ दर्द हाँ, अच्छे होते हैं, ये आंसू अच्छी थी। ये अटैचमेंट ये अटैचमेंट से जुदाई के आंसू थे। हाय अटैचमेंट तू छूट रहा है इसलिए रोना आ रहा है, नहीं। हाँ, लेकिन ये तो अच्छी थी ना, तभी तो हमें पता चला कि अटैचमेंट और प्रेम होता क्या है। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था व्हाट इज अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। हम तो बस एक ही चीज को कि जिसे अटैच होते हैं तो बस अटैच ही है, डिटैच का कोई ये नहीं था। तो फिर बस ऐसा था, तो सारी कंफ्यूजन दूर हुई जब हम भीतर में प्रवेश किए ना, अपने भीतर। तो वहां पे जाके महसूस हुआ कि एक्चुअल में अटैचमेंट और डिटैचमेंट क्या है, प्रेम क्या है। प्रेम का तो अभी आपने विस्तार से बताया, बस यही था, क्लियर। और कौन रोने वाला बताओ जो और रोया था। आज खुलासे कर दो अपने, यूट्यूब देखने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। सारे, मुझे लगता है सारे लोगों ने रोया है, बट छुप छुप छुपा रहे हैं। अभी धीरे धीरे सारे लोग सिंगर उठाएंगे, मैंने रोया है हाँ प्रियंका। अभी। हाँ भैया, पूरा था जब फर्स्ट बार अफ्रीका अक्रोस से अटैचमेंट खत्म हुआ, तब जाकर वो बैक आ गया। फिर पूरा बड़ा था ना गुरुद्वारा, या गुरुद्वारे में हम लोग बैठे थे ध्यान के लिए, अच्छा, तो मैं बहुत रोने लगी थी। वो वाला टाइम, हाँ। वो तो तो वो, कमाल ही था। हाँ, इतने सारे लोग 15 आवर्स तक एक ही जगह बैठे रहे। 15 घंटे एक ही जगह, कोई हिला ही नहीं इधर उधर। ये तो आश्चर्यजनक था वो टाइम। तो बड़ा सा बहुत रोई उस गुरुद्वारे में। दिन, हैं? बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। और फिर बहुत कुछ धुल गया साथ में ही। और रोने की जहां तक बात है, तो मैंने जब श्री माता जी का भी फर्स्ट दर्शन किया था 2008 में, तो मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। क्रिसमस पूजा 2008 में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब कुछ भी नहीं, सिर्फ श्री माता जी से बहुत दूर थी, और बस वो दिख रही थी और मैं। और इतना रोया, हृदय, जो अगल बगल थे, तुम्हारे अंदर से बहुत वाइब्रेशन आ रहा है। वो निर्मल नगरी में था श्री माता जी का फर्स्ट दर्शन मेरा। तो वो मुझे कुछ भी पता नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं, बस मुझे तो रोना आ रहा है, और आंख में आंसू भरे, पर श्री माता जी क्लियर दिख रही हैं। वो एकदम हृदय को टच कर गया जैसे कि। और फिर मैंने अपने भाई को पकड़ के उसने दर्शन, मतलब टिकट वगैरह कराया था, मैं ऐसे पकड़ रही थी, छोड़ ही नहीं रही थी। तो क्या करवा दिया तुमने, क्या दिखा दिया, ऐसे करके बोल रही थी फर्स्ट दर्शन में। तो रोया रुलाया तो श्री माता जी ने भी था ऐसे तो। रुलाया माने भी, वहां भी बहुत रुलाती हैं। होता क्या है कि जब हम श्री माता जी से जुड़ते हैं अंदर से, हमने अपने जीवन में पहली बार विशुद्ध प्रेम को अनुभव किया होता है। उससे पहले कभी प्रेम प्रेम नाम की चीज हमारे अंदर होती नहीं है। जिसे हम प्रेम मानते थे वो अटैचमेंट होते हैं। पहली बार प्रेम का जो एक एहसास अंदर होता है ना, तो अटैचमेंट से हमारी दूरी होनी शुरू हो जाती है।
अप्रत्यक्ष रूप में वो पहला प्रभाव होता है, यानी कि अटैचमेंट से जुदाई। माँ का प्रेम अनुभव हुआ तो कहीं ना कहीं जो तथा कथित प्रेम था उससे थोड़ी सी दूरी आई ना दूरी थोड़ी सी। जो टॉप प्रायोरिटी पे प्रेम था उसके बीच में माँ का प्रेम प्रवेश किया। तो जैसे यहाँ ये तथाकथित प्रेम है, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ये तथाकथित प्रेम मानता हूं। और इस बीच में अगर जल आ जाए, निर्मल जल ऐसे, तो यहां से थोड़ी सी दूरी हो गई ना, बीच में जल आ गया ना। तो ये जो थोड़ी सी जुदाई है अटैचमेंट से, वो आंसू लाती है। रियलाइजेशन होता है, अरे हम कहाँ थे अभी तक, कहाँ थे हम अभी तक। तो ये रियलाइजेशन भी एकदम एग्जैक्टली यही वर्ड्स आए थे, यही वर्ड्स मेरे हृदय में आए थे भैया। एग्जैक्टली यही यही शब्द। और मैं आपको अपनी सच्ची कहानी बताऊं, मैं इतना दुष्ट रहा हूं, मैं तब भी नहीं रोया। श्री माता जी का इतना प्रेम पाके भी नहीं रोया, मैं सच्ची बता रहा हूँ। बल्कि मुझे तो बहुत मजा आया, माँ मजा आ रहा है तो और दे दो, दे सकते हो तो, मांगा नहीं है, दे दो, और अगर दे रही हो तो। आंसू, एक आंसू नहीं फूटा मेरे कभी अभी तक। इसलिए अपने आप को दुष्ट कहता हूँ। जो अच्छे लोग होते हैं वो रो लेते हैं थोड़ा सा, मुझ जैसा दुष्ट तो कभी नहीं रोएगा। बस मेरे को आंसू तब आते हैं जब मानवता का कलेजा छलनी होता है, बस वो अपने आप ही आ जाते हैं। बाकी किसी चीज से आंसू आंसू नहीं आते। जब किसी की चेतना को पीड़ा में महसूस करता हूं तब आंसू आते हैं अंदर, वो बाहर नहीं आते, अंदर वाले आते हैं। जब किसी जीवात्मा को छटपटाते हुए महसूस करता हूं, वो जीवात्मा तड़प रही है, सोल, उसको सांस नहीं आ रही है, तो अपने प्रयास होते हैं जो जीवात्मा तड़प रही है उसको थोड़ी राहत मिल जाए। और जो मेरे से बन पड़ता है फिर उसके लिए करता हूं, जो बन पड़ता है, चाहे वो चाहे वो तथाकथित नियमों के अंदर हो, चाहे वो नियमों से बाहर हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नियमों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। संसार के नियम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मेरे लिए तो मायने रखता है वो जो सोल है, उसकी चेतना को कैसे आराम मिल जाए, चैन आ जाए। अब ये बुराई में है या भलाई में है, इसकी भी मुझे कभी परवाह नहीं। आई एम नॉट अटैच विद एनीथिंग। कोई भी टैग से मैं अटैच नहीं हूं। कोई बुरा कहता है उससे भी मैं अटैच नहीं हूं, कोई बहुत अच्छा कहता है उससे भी अटैच नहीं। आई एम नॉट अटैच विद एनीथिंग। ना मुझे बुरा लगता है ना भला लगता है। बस ये वाली चीज मेरे को आंखों में आंसू दिला देती है, क्योंकि मेरी चेतना ये देखती है, यार ये मानव का दुर्लभ मानव शरीर में जन्म हुआ, और ये मानव की जीवात्मा, मानव की चेतना इस कदर परेशान है, इसमें इस कदर पीड़ित है, तो ये कैसे राह मिलेगी इसको। बस यहां पे मेरे को थोड़ी पीड़ा होती है, अन्यथा कोई पीड़ा नहीं होती। क्योंकि अटैचमेंट पीड़ा दे रहा है आपको। अगर आप प्रेम में हो तो आपको पीड़ा नहीं है। प्रेम हमेशा नॉरिशिंग होता है, नॉरिशमेंट देता है, वो तकलीफ नहीं देता। हाँ, जो लोग बहुत अटैच्ड होते हैं, बहुत अटैच होते हैं, उनको प्रेम पीड़ा दे देता है। ये भी मेरे को अनुभव है। आप किसी की जीवात्मा के हित के लिए पूरे हृदय से कुछ करना चाहते हो, और वो इंसान अपनी कुछ चीजों में इतनी बुरी तरह अटैच है कि उससे उसको पीड़ा होने लगती है, प्रेम से ही पीड़ा हो जाती है। ये भी मैंने अनुभव किया, व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया मैंने। तब मुझे ये समझ में आया कि मानव की जो सबसे बड़ी भयंकर अज्ञानता है, वो सबसे बड़ी अज्ञानता ही अटैचमेंट है। और जब ये समझ में आया तो उसको दूर करने के लिए जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया, और आज भी मैं करता हूं। क्योंकि जैसे ही मानव का अटैचमेंट हटेगा तुरंत उसको अंदर प्रकाश का अनुभव होगा। जो अटैचमेंट है वो प्रकाश को अनुभव नहीं करने देता किसी भी कीमत पे।
वो जो अंतर में है, जैसे कहते हैं ना, जैसे सिख सिख घरों में, सिखों के घरों में आप देखते हो कि एक कमरा बनाया जाता है स्पेशल, तो कहते हैं इसमें प्रकाश किया आपने, यानी कि वो श्री ग्रंथ साहब को वहां पे स्थान दिया। तो ग्रंथ साहब क्या, ग्रंथ साहब के अंदर जो ऊंचे दर्जे के संत या सदगुरु हैं, उनकी वाणी है, और उनकी वाणी जो है वो एक मूर्त रूप में है, साकार रूप में मौजूद है। वो मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस किताब के स्वरूप की बात भी नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ड्स। वो वर्ड्स एनर्जाइज्ड हैं, जो संतों के हैं, जो सदगुरुओं के हैं, वो एनर्जाइज्ड वर्ड हैं, और उसमें से रेडिएशन होती है प्योर एनर्जी की। इसीलिए श्री ग्रंथ साहब को गुरु का दर्जा दिया गया है। जानते हो, पूरी धरती पे जितने भी मैन मेड मंदिर हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो पवित्र है वो गुरुद्वारा ही है। गुरुद्वारे से ज्यादा पवित्र मैन मेड कोई टेम्पल नहीं है धरती पे, क्योंकि गुरुद्वारे में श्री ग्रंथ साहब की उपस्थिति जीवंत शब्दों का संग्रह है, वो जिससे निरंतर ऊर्जा रिलीज होती रहती है, निरंतर। मैन मेड टेम्पल बहुत सारे हैं, उनमें वाइब्रेशंस नहीं होते जब तक कि कोई कनेक्टेड पर्सन उस मूर्ति को एनर्जाइज ना कर दे। लेकिन ग्रंथ साहब को एनर्जाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि ग्रंथ साहब स्वयंभू हैं, स्वयंभू हैं ग्रंथ साहब, क्योंकि इतने सारे संतों की ऊर्जा उनके साथ, उनकी जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। देखिए, जितनी वाणी है संतों की, सदगुरुओं की, उनके सूक्ष्म अस्तित्व उन वाणी के साथ मौजूद हैं। वो वास्तव में एक प्रकार से स्वयंभू हैं ग्रंथ साहब। इसलिए पवित्रतम जो स्थान अगर मैनमेड है तो वो गुरुद्वारा है, पवित्रतम जितने भी स्थान है बनाए गए हैं मैनमेड। क्योंकि मैक्सिमम मैनमेड स्थान में मूर्तियां रखी हैं, और मूर्तियां पता नहीं किसने बनाई हैं, उसकी स्थिति अपनी कैसी है, उसमें अपना बहुत सारा कचरा उस मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है, जो लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वो कचरा को ग्रहण कर रहे हैं, अब कचरा ही छोड़ के जा रहे हैं। I don't have any faith in man-made temples, but I have deep faith with गुरुद्वारास, क्योंकि वहां पर श्री ग्रंथ साहब मौजूद है, क्योंकि वो ग्रंथ साहब साक्षात सदगुरुओं की सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। आप कभी भी, जितने भी आप ध्यान करने वाले लोग हो, आप कभी अंतर देखना चाहो, आप किसी मैनमेड मंदिर में जाओ या फिर गुरुद्वारे में जाओ, आपको डिफरेंस तभी समझ में आ जाएगा। ये डिफरेंस है, वो जो जीवंतता है ग्रंथ साहब के साथ में, जो जितने भी संत और सदगुरु हैं वो सूक्ष्म रूप में वहां पे मौजूद हैं, इसीलिए प्रकाश होता है। वो प्रकाश उनका है, उनके उनके अस्तित्व से उनका प्रकाश रिलीज हो रहा है, इसलिए वो प्रकाश होता है। क्यों जसलीन, पता थी ये बात? नहीं? हाँ जी, ये रुपिंदर फील भी हुआ है है, मुझे। रुपिंदर को भी पता होगी ये बात। ये बात मालूम है तुम्हें इस वजह से डिटेल में? नहीं, इतनी डिटेल नहीं बताते, पर फील हुआ था जब मैं गुरुद्वारे रियलाइजेशन के बाद जब जाना शुरू किया, और रिसेंटली जब भी गुरबाणी हो रही होती है तो अंदर हार्ट में एनर्जी बढ़ जाती है, और अब ज्यादा समझ में आने लग गया था, ये हुआ था। हाँ, एक बात और, जब मैंने आपने फ्रिक्वेंसी वाली चेक करने की बात कही थी, तो मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में। जब मैं अमृतसर गुरुद्वारे के ऊपर अटेंशन लेयर लेके गई, चेतना वहां रखा, तो जैसे इतना इतना फ्लो ऑफ एनर्जी था, इतनी फ्रिक्वेंसी, हार्ट एकदम ब्लूम, बहुत ज्यादा करेंट का था, जैसा लगा था बहुत ज्यादा। मैंने बोला था कि एकदम मजा ही आ गया वहां तो। अमृतसर के ऊपर वो, मतलब ऐसे मैंने सोचा था कि वहां मैं गई हूँ और वो एक ओमकार सतनाम बज रहा है, गा रहे हैं सब,
तो वो चीज इतनी ज्यादा कहाँ ले गई मुझे पता नहीं। मैंने कहा भी कि बहुत ही मजा आ गया वहां जाके, तो बहुत ही एक अलग ही दुनिया थी। आज एक चीज और कहने जा रहा हूं मैं, कृपया कोई भी बुरा ना माने, क्योंकि सत्य है और सत्य अनुभव किया है उस आधार पर ही मैं बोलता हूं। आप जानते हैं मैं बिना अनुभव के कुछ नहीं बोलता। जो मैन मेड मंदिर है, मैन मेड मनुष्यों ने तैयार किए हैं, मूर्तियां रखी हैं, वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। इट इज सो टॉक्सिन, इट इज सो टॉक्सिक, द एनवायरमेंट इज सो टॉक्सिक, यू कैनॉट इमेजिन। रीजन, मूर्ति की स्थापना करी, मूर्ति की जिसने बनाई, हो सकता है वो बहुत बुरी कंडीशन वाला मनुष्य रहा हो, बहुत परेशानी हो उसके जीवन में, और वो रात दिन अपनी परेशानियों के लिए सोचते सोचते वो मूर्तियां घड़ रहा हो। उसके हाथों के जरिए वो सारा कचरा उस मूर्ति में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब मूर्ति को स्थापित कर दिया गया किसी मंदिर में, अब लोग आ रहे हैं, ठीक है, लोग आ रहे हैं उसे भगवान मानकर, उस मूर्ति को भगवान मानकर मत्था टेकते हैं, सर झुकाते हैं, सर झुकाते हैं और मन्नत मांगते हैं, जो भी है अपना खर्चा, कुछ कचरा और मूर्ति के पास छोड़ के चले जाते हैं। मूर्ति में पहले से ही कचरा इकट्ठा हुआ हुआ है, वो उनके आज्ञा के जरिए, उनकी विशुद्धि के जरिए उनके अंदर घुस जाता है। यानी कि एक मूर्ति वायरस जैसा काम कर रही है, कॉन्टेजियस इन्फेक्शंस को स्प्रेड कर रही है। बुरा मत मानना कोई भी, सच्चाई बता रहा हूं। जितने लोग वहां आके सर मत्था टेक रहे हैं, वो कुछ कचरा और छोड़ के जा रहे हैं। वो उसके पांव में कचरे का अंबार लगा हुआ है, और जो भी नया आ रहा है वो भी कचरे को लेके जा रहा है, देके जा रहा है, लेके जा रहा है। वहां तो बस केवल कचरा ही कचरा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि वो मूर्ति मैन मेड है, उसमें ऊर्जा नहीं है। और प्राण प्रतिष्ठा, अब कोई कहेगा जी उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई है। प्राण प्रतिष्ठा करी किसने है? क्या वो पर्सन वास्तव में कनेक्टेड था? अगर वो कनेक्टेड नहीं था तो प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो ही नहीं पाई। यानी कि जिसको वो भगवान मान रहे हैं, भगवान का काम क्या है बताओ? कोई बताएगा भगवान का काम क्या है? एक्चुअल में भगवान का काम क्या होता है? क्या होता है? देर के लिए बताएगा? सही, अ, हम जिसको भी मान रहे हैं थोड़ा रिलैक्स, वहां से हमें शांति और सुकून थोड़ी मिलती है। एग्जैक्टली, शांति को मिलती है। मान लीजिए किसी हम पवित्र स्थान पर जाते हैं जो एक्चुअल में पवित्र है, वहां हम जाएंगे, वो हमारा कचरा खींच लेगा, वो स्थान कुछ कचरा खींच लेगा, सारा नहीं खींचेगा। जो एनर्जी है, जिस लेवल की वहां एनर्जी मौजूद है, उस लेवल का कचरा हमारे अंदर का वो खींच लेती है, और वो हमें कचरा देती नहीं है। लेकिन जो कचरे से बनी हुई है, यानी कि जिसे मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य का कचरा उस मूर्ति के अंदर आ गया है, तो भाई वो बाधा दूसरों की लेगी कैसे? वो तो बाधा दे रही है आपको, और वो क्योंकि खींच नहीं रही बाधा है, तो सारा वहां पे इकट्ठा हुए जा रहा है। वहां पे जा ही नहीं रहा, रिसाइकिल बिन में जा ही नहीं, वहां इकट्ठा हो रहा है। यानी कि आप देखते होंगे पुराने क्षेत्रों में, खासतौर से जहाँ छोटी छोटी कॉलोनी या मोहल्ले होते हैं, कोई दो जने वहां कूड़ा डाल दे तो उस कूड़े पे इतना ढेर हो जाता है, कूड़े पे कूड़ा डलता चला जाता है। देखा है, कूड़े पे कूड़ा ही इकट्ठा होता है, फिर वहां मक्खी मच्छर भिनभिनाते नजर आते हैं। वो होता क्या है कि वहां पे जो मूर्तियां हैं, वो एक प्रकार से अनेकों प्रकार के विकारों से युक्त हो जाती हैं, और उनके पास अनेकों विकारों का भंडार इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। जितना विकार वहां इकट्ठा होते हैं, उतने वहां लोग आते हैं, और वो विकारों का प्रभाव अपने साथ लेके जाते हैं। समझ लो कितना घातक हो गया है। जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन के पास आप चले जाओ, तो उससे इन्फेक्शन ही मिलेगा ना आपको। और इसकी जगह स्वयंभू स्थान है, स्वयंभू मंदिर है। मेरी स्वयंभू मंदिरों में विश्वास और श्रद्धा है, क्योंकि वो
आपको शांति देते हैं, आपकी गंदगी को साफ कर देते हैं। जो उनकी कैपेसिटी है, जिस प्रकार का जो स्वयंभू है, जिस शक्ति का, उस शक्ति से संबंधित जो चक्र है आपके पास में, उस चक्र को वो सशक्त बनाएगा या कचरा साफ कर देगा उस चक्र का। लेकिन मैन मेड मूर्ति क्या करेगी? ना तो वो आपके कचरे को साफ कर सकती, बल्कि जो वहां कचरा पड़ा है वही आपके अंदर घुस जाएगा। क्योंकि आपने श्रद्धा रखी और वो श्रद्धा कहाँ चली गई? वो श्रद्धा एक मिथ्या के प्रति रही, तो उस श्रद्धा ने आपकी विशुद्धि के जरिए वो कचरा आपके अंदर पहुंचा दिया। तो क्या हो रहा है कि मैन मेड जो मूर्तियां हैं वो आपको और ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंचा रही हैं लगातार। और इस कारण से आप देखते हो समाज कितना खराब हो गया है। और यही कारण रहा होगा, अब जब मैं मामूली जैसा इंसान, मेरे जैसा मामूली इंसान इस तथ्य को समझ गया, तो नानक जी ने, साईनाथ जी ने, मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा के खिलाफ क्यों बात करी? शायद ये उस तथ्य को जान गए होंगे। मतलब वो तो सदगुरु है, उन्हें तो पता ही है। लेकिन मेरे जैसे मामूली इंसान को भी तथ्य समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा को कहा कि ये रहने दो, निराकार का ध्यान करो, निराकार की पूजा करो। इन तीनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है ना? क्योंकि उन्हें पता लग गया था भैया ये तो इन्फेक्शन फैलाने वाली चीजें हैं। तो ये एक बहुत गहरा रहस्य है समझने के लिए। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, किसी मंदिर में जाके देख लो, पता लग जाएगा आपको, मैन मेड मंदिर में। इसलिए आजकल आप देखते होंगे, मुझे स्वयंभू मंदिर अच्छे लगते हैं। और अब तो कभी कभी जाता भी हूं, मैं जा ही रहा हूं आजकल, वीडियो देखते होंगे आप। मेरे अंदर प्रेरणा आई हुई है ऐसी कि मैं स्वयंभू स्थानों पर जाऊं और आनंद लूं उस चीज का, और आपको भी आनंद लूं, वहां से इकट्ठा करके लाऊं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये सारी चीजें हमें समझनी है। अब मंदिरों के प्रति भी बड़ा भयंकर अटैचमेंट होता है। पता नहीं कब से हम मंदिर जाते आ रहे हैं, हमारे फोर फादर्स, और उसके बाद हम भी चालू हो गए। अब हंसी इतनी आती है मुझे, जहां 50 लोगों के एक मंदिर बना दिया। अरे क्या यार, मंदिर ऐसे मजाक है, मंदिर बना दो, हर जगह मंदिर बना दो। इससे तो क्या करो, अगर आपको ऐसा ही करना है, आप क्या करो, खाली स्थान बनाओ। अगर सामाजिक स्तर पे मिलना मिलाना है तो एक कम्युनिटी सेंटर बना दो, वहां जाके मिल लो और कहो भैया सब यहाँ बैठो और अपने अपने भगवानों का ध्यान करो, तो ये सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। बजाय उसे किसी एक देवता का मंदिर का नाम देने के, एक स्थान बनाओ कि भाई आप स्मरण भवन, इसका नाम रखो ईश स्मरण भवन। ईश स्मरण भवन, कि आप यहां बैठकर शांति से अपने ईष्ट का स्मरण करो। वो फिर भी सार्थक है, क्योंकि ये वो भगवान जो आपके अंदर है वो जीवंत है, वो सार्थक है भगवान आपके अंदर, जिसकी मूर्ति आपने अपने हृदय में स्थापित की है। उनकी पूजा करो ना, उसका ध्यान करो ना। नहीं नहीं जी, हम तो पत्थर वाली मूर्ति के पास ही जाएंगे। मुझे लगे कभी इसी वजह से कबीरदास जी ने कह दिया होगा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीरदास जी ने कहा ना। और फिर कबीरदास जी ने एक ही बात कही, एक और बात कही मस्जिद के लिए, कांकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदा है। उन्होंने दोनों का खंडन किया, मूर्ति पूजा का भी खंडन किया, और ये जो चिल्लाते हैं बहुत जोर जोर से, वो उसका भी खंडन किया। तो जो मूर्तियां हैं, आप भगे भगे जाते हो, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कचरा लेके आ जाते हो वहां से। अबे घर में भी बांट देते हो कचरा, प्रसाद प्रसाद प्रसाद। भाई कचरे का प्रसाद, कचरे का प्रसाद, ठीक है। अगर इसकी जगह उसके मूर्ति के पैरों में ना चढ़ाकर आप उस ईश स्मरण भवन में भगवान का ध्यान करके वहां पे प्रसाद रखो, एक थाल में कहीं भी प्रसाद रख दो किसी भी जगह पर, और अपने ईश्वर का स्मरण करो, तो वो वाइब्रेट हो जाएगा सच्चे दिल से, और वो बांट दो, वो तो समझ में आता है।
पर मूर्ति के चरणों में तो पहले ही कचरा पड़ा हुआ है, उसे उठा के और ले आए, प्रसाद में आ गया, वो सारे सबको बांट डाला प्रसाद। पता लगा तू भी खा, तू भी इन्फेक्टेड हो, तू भी इन्फेक्टेड हो, तू भी इन्फेक्टेड हो। और इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया फेनेटिक लोगों का, जो गर्दन काट दें एक दूसरे की, मूर्ति और पूजा और इसके नाम पे मार डालें लोगों को। ऐसे फेनेटिज्म फैल रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा है। फेनेटिज्म इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, और ये इस प्रकार की चीजों से ही फेनेटिज्म आता है। और एक तो हमारे भारत के सबसे महान आदमी तो रामलल्ला को छुड़ा के ले आए, रामलल्ला उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, ऐसे ही महान है हमारे देश में। रामलल्ला को मुक्त करा दिया जी एक महान आत्मा ने। भैया रामलल्ला मतलब बंधे हुए थे, कहीं कैद थे, और मुक्त करा के ले आए। इतने मूर्ख लोग हमारे भारत में हैं, मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। लेकिन इसके मूल में क्या है, इसके मूल में मूर्ति पूजा है। मूर्ति कौन सी, जो मैन मेड मूर्ति है, जो माता वसुंधरा ने निर्मित की है, वो चैतन्यतीत है। माता वसुंधरा के गर्भ से जो मूर्तियां प्रकट हुई हैं, जो स्वयंभू, वो तो चैतन्यतीत है। लेकिन वो आप देखिएगा कि उनका कोई आकार नहीं है। मतलब वसुंधरा माँ इतनी जागरूक है, उन्होंने भी आकार रहित चीजों का निर्माण किया है। जो भी स्वयंभू स्थान है वो अनगढ़ पत्थर है, उनका कोई शक्ल सूरत नहीं है। और हम शिवलिंग को भी कोई मूर्ति का आकार नहीं कह सकते। शिवलिंग जो प्रकट होते हैं, एक निराकार का ही एक स्वरूप होता है, वो एक तरीके से प्रतीक। शिवलिंग निराकार का प्रतीक है, ना तो उसका ऐसा कोई आंख है, नाक है, कान है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ गोल एक। लेकिन अगर शिवलिंग भी मैनमेड है तो वो भी समस्या है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक धरती पर, इस धरती पर अगर कोई पवित्रतम मैन मेड स्थान है तो वो गुरुद्वारा है। उससे ज्यादा पवित्रतम कोई स्थान हो ही नहीं सकता धरती पे, क्योंकि वहां पर श्री ग्रंथ साहब मौजूद हैं। और श्री ग्रंथ साहब समूह है उच्च दर्जे की चेतनाओं का, जो शब्दों के रूप में वहां पर उपस्थित है। अगर श्रद्धा से कोई उनका उच्चारण करता है तो चैतन्य ऐसे फैलता है वहां पे, जिसका कोई हद नहीं है। हाँ, उसमें एक गड़बड़ उसमें भी है कि वो जो वाणी है, वो जो वाणी है, बहुत से लोग केवल उसको पढ़ने वाले होते हैं, बस पढ़ते ही जाते हैं। लेकिन उन वो अनुभव नहीं शेयर करते कि हमने ये जो पढ़ा है इससे क्या समझा। दूसरी गड़बड़ व्याख्या करने वाले, गुरबाणी की व्याख्या करने वाले भी दूसरी गड़बड़ है।